अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने चंद जानिसारों में तशरीफ फरमा थे कि एक देहाती आदमी हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, कुरान करीम की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 का मिस्दाक कौन है? उसने आयत की तिलावत की। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उसको सच कर दिखाया, तो उनमें बाज ऐसे हैं जो अपनी नजर से फारिग हो गए और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला। रहमत आलम ने एराबी के सवाल का कोई जवाब ना दिया। उसने अपना सवाल दोहराया, लेकिन हुजूर अकरम फिर भी खामोश रहे। इतने में म्याना कद, वर्जिशी बदन और सुर्ख व सफेद रंग के खूबरू नौजवान बारगाह रसालत में वारिद हुए। हुजूर साइल की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ये है वो शख्स जो इस आयत का मिस्दाक है, या ये इन लोगों में से एक है जिनकी शान में ये आयत नाजिल हुई है। ये साहिब रसूल जिनको ये अजीम शरफ हासिल हुआ कि खुद सैयदुल मुरसलीन फख्र मौजूदात ने उन्हें सूरह अहज़ाब की 23 नंबर आयत में बयान शुदा शान का मिस्दाक ठहराया, सैयदा तलहा बिन उबैदुल्लाह थे। सैयदना अबू मोहम्मद तलहा बिन उबैदुल्लाह का शुमार नहायत अजीमुल मर्तबत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में होता है। वो इन 10 असहाब में से हैं जिनको साकी कौसर ने नाम लेकर जन्नती होने की बिशारत दी। तारीख के सफ़ात पर बहुत से अंबिया, सुलहा, कायद और आला मियार पर फायज रहनुमाओं के हालात व वाक़ियात मौजूद हैं जो अपने वजूद और अपने कारनामों से मुतासिर और हैरत ज़दा कर देते हैं। यानी इनके पास असहाब का गिरोह है, मुतबईन की जमात है जो इनके हुक्म की तामील को बाइस इज्जत और शरफ समझती है। इनसे मोहब्बत ही इन अफराद की जिंदगी का मकसद है। मसलन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के करीबी अफराद और गौतम बुद्ध के मुतकदीन और पैरोकार और मुख्तलिफ अफराद की मिसालें पेश की जा सकती हैं। यकीनी तौर पर यह अफराद अपने रहनुमाओं से मोहब्बत करते थे। कैसर और किसरा का दरबार भी इसी नौइयत का हामिल था, जहां हुक्मरानों के मुहिब्बीन की कसरत रहती थी। तारीख के सफ़ात उलटते जाएं, वाक़ियात आपकी निगाहों में मंजर बनकर उभरते चले जाएंगे। फिर आपकी निगाह इन सफ़हात पर आकर ठहर जाएगी जिन पर मोहम्मद अरबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का तज़किरा होगा। आप मावे हैरत होंगे, खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को किस दर्जा मोहब्बत अता फरमाई है। जान लुटा देते हैं, औलाद का ख्याल नहीं करते, दुनिया की हर शय को आपके फरमान से कमतर समझते हैं। पूरी तारीख इंसानी में कोई ऐसा कायद और रहनुमा नहीं मिलेगा जिसके चाहने वालों ने इतनी शिद्दत के साथ उससे मोहब्बत की हो। हत्ता कि परवाना भी शम्मा से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी और जैसी बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार आपसे करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और इस्लाह ने पत्थरों को हीरों की शक्ल दे दी थी, जिनकी रोशनी और ताबनाकी से पूरा आलम रोशन हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जिंदगी की बारीकियों, नज़ाकतों और मुश्किलों में साबित कदम रहने का हुनर सिखा दिया। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर किस तरह सुर्खरुई से गुजरना है, इस नुस्खे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर और कौन सिखा सकता था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इस मुश्किल तरीन फन में माहिर कर दिया। आपके असहाब मैदान कारजार में भी कामयाब रहते और घर की चार दीवारी में भी मिसाली साबित होते। जिंदगी का हर मरहला इनकी खूबियों और सिफात को इयां करता। नाजरीन, कायनात के सीने पर इस तरह के अशखास का वजूद नादिर व कमियाब है और इनमें से एक सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। दौलत, इज्जत, शोहरत, सरबत, खानदानी वजाहत, हिकमत व तदब्बर, तहम्मुल व बर्दाश्त, साफ गोई व बेबाकी, अखलास व लहियत, अल्लाह ताला ने आपको इन बेशकीमत नेमतों से सरफराज फरमाया था। नस्ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता था और नस्बी एतबार से इससे बड़ा शरफ और क्या होगा। तिजारत की गरज से दुनिया देख चुके थे और कम सिनी से तिजारत में मशगूल थे, मुतमव्वल थे। दौलत और सरवत का अंदाजा लगाने के लिए इतना काफी है कि जब दुनिया से रुखसत हुए तो तकरीबन 22 लाख दिरहम और 2 लाख दिनार के अलावा जमीन व जायदाद वरसा के लिए छोड़कर रुखसत हुए। हिकमत और दानाई का आलम यह कि सैयदना सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुशीरों में से थे। सैयदना फारूक आजम की मजलिस शूरा के भी मेंबर थे और सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी बहुत से अहम मशवरे आपने दिए। साफ गोई और बेबाकी का आलम यह था कि जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ऐलान किया तो आपने वाज़ेह अल्फाज में सवाल किया कि खुदाबंद क़ुद्दूस से क्या कहोगे, फारूक आजम को खलीफा बनाकर जा रहे हो, हालांकि इनके मिजाज के बारे में आपको इल्म है। और इसार और कुर्बानी का यह आलम
کہ خلافت کے لیے منتخب افراد میں نام آیا تو یہ عظیم منصب عزت و عظمت کا پروانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منتقل کر دیا۔ سخاوت کا عالم یہ کہ لاکھوں درہم قربان کرتے اور غرباء و فقراء کی مشکلات کے ازالے کا سامان فراہم کرتے۔ ناظرین، سیدنا طلحہ کی زندگی کے جس رخ پر بحث کی جائے وہ مثالی نکلے گا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو جانثاری و فداکاری کا روشن باب ہے۔ سیدنا طلحہ کے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دریا موجزن تھا۔ ان کے آزاد جوارے اعمال و افعال سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا اور ایسے واقعات رونما ہوتے تھے جن کو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ مشکلات و مصائب کو ہنستے ہوئے برداشت کرتے، آقا نامدار کی اداؤں پر نثار ہوتے، آپ کی حفاظت کے لیے جان تک کی پرواہ نہ کرتے۔ چنانچہ جب غزوہ احد میں صحابہ کی اجتہادی بھول کی وجہ سے فتح ہزیمت میں تبدیل ہو گئی اور صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے تو اس موقع پر سیدنا طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان چٹان بن کر حائل ہو گئے۔ اپنے سینے کو آقا نامدار کے لیے ڈھال کر لیا، جس جانب سے آپ پر تیر آتا اسی جانب پہنچتے اور تیر کو اپنے جسم پر روکتے اور خوش ہو جاتے۔ ناظرین، تاریخ کے صفحات ایسی جانثاری اور فداکاری کے واقعات سے خالی ہیں۔ جب کسی نے طاقت و شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سے وار کیا تو سیدنا طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس شدید حملے کو اپنے ہاتھ پر روک لیا۔ اسی کے نتیجے میں آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ غزوہ احد مکمل ہونے کے بعد جب سیدنا طلحہ کے جسم پر لگے زخموں کی تعداد کو گنا گیا تو وہ تعداد 70 کے عدد تک پہنچ چکی تھی۔ یہ 70 زخم ان دشمنوں کے ذریعے لگے جنہوں نے ہر وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ اندازہ لگائیے ان حملوں کی شدت کیا ہوگی۔ سیدنا طلحہ کی قربانی کتنی عظیم الشان ہے۔ سیدنا طلحہ اسی طرح تمام غزوات میں اگلی صفوں میں ہوا کرتے تھے۔ خاص طور پر غزوہ حنین میں بھی ان کی بہادری کا شاہکار نمونہ دیکھنے کو ملا۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے مال و زر کو آقا نامدار کے حکم کے سامنے بے وقت خیال کیا اور اس غزوے کے لیے آپ کے حکم پر بہت سا مال پیش کیا۔ جنگ جمل سے آپ الگ ہو گئے مگر کسی ناعاقبت اندیش نے پھر بھی جنگ کے دوران آپ پر حملہ کیا۔ آپ کو ایک تیر لگا اور آپ 64 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین، یہ تھے عشرہ مبشرہ میں سے ایک۔ مزید صحابہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ریئل فیس کے ساتھ رابطے میں رہیے، ریئل فیس دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔